और उर्दू ये इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उर्दू इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया और हमें इसे बचा के रखना है। और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी चाहती हैं कि उर्दू को लेकर और चर्चा हो, उर्दू को और बढ़ाया जाए। और यही सब काम आज उर्दू अकादमी कर रहा है। हम कहेंगे कि साहिर की शायरी यहाँ पर शुरू हो गई है। साहिर की जादूगरी यहाँ पर सर चढ़ के बोल रही है। आप अगर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो तारीख का हिस्सा बनने से आप महरूम हो जाएंगे। मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से साहिर लुधियानवी पर आधारित 3 रोज़ा साहिर की शायरी प्रोग्राम का आगाज हो गया। इसके उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम और शिक्षा मंत्री ब्रित्य बसु खास तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा दुनिया उर्दू की कई नामी गिरामी हस्तियां भी इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए शामिल रहीं। इस मौके पर फिरहाद हाकिम ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है और हमारी नेत्री और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि दूसरी जबानों की तरह पश्चिम बंगाल में उर्दू जबान भी तरक्की करे। फिरहाद हाकिम ने कहा कि आज हिंदी फिल्मों में उर्दू जबान राज कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि उर्दू जबान को खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं शिक्षा मंत्री ब्रित्य बसु ने अपने अंदाज में साहिर लुधियानवी को याद किया और कहा कि साहिर ने जिस जमाने में अपनी कलम से इंकलाब बर्पा किया था वो अपने आप में एक बड़ी बात है और इसको एक बेहतरीन अंदाज में दिखाने के लिए मैं उर्दू एकेडमी को खासतौर पर अपने साथी नदीमुल हक को मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन और सांसद नदीमुल हक ने आखिर में पूरे बंगाल के लोगों से कहा कि वे साहिर की शायरी का लुत्फ उठाएं और इस बात का सबूत दें कि बंगाल के लोग उर्दू जबान और अदब से किस कदर मोहब्बत करते हैं। इस खास मौके पर कई विदेशी मेहमान भी इसमें शरीक थे और कमोवेश पूरा धनोधान्य ऑडिटोरियम भरा पड़ा था। और उर्दू ये इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उर्दू इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया और हमें इसे बचा के रखना है। और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी चाहती हैं कि उर्दू को लेकर और चर्चा हो, उर्दू को और बढ़ाया जाए। और यही सब काम आज उर्दू अकादमी कर रहा है। हम ये अकादमी जो काम कर रहा है, जितना पब्लिकेशन है, ये लेके पढ़िए और जानिए। आप सबको फिर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। गांधी के बारे में और भी आज के जनरेशन जानेंगे और जो क्रिएशन है, जो क्रिएशन कभी हिंदी पिक्चर ही नहीं बनता, हिंदी गाना ही नहीं बनता अगर ये क्रिएशन नहीं रहता। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू एकेडमी का, जो ये कोशिश उन्होंने किया। बहुत खूब है। और नदीम साहब की सरपरस्ती में नदीम साहब ने बहुत इसके लिए दौड़ा दौड़ी की है। और मैं चाहता हूँ जो ऐसे एक एक हस्ती जो उर्दू को कंट्रीब्यूशन टू उर्दू दिया है, उर्दू एकेडमी इसका और भी प्रोग्राम ऐसे हिस्टोरिकल endeavor, I think, because the Urdu Academy has created and they're paying their homage to great poet like Sahir Ludhianvi, and I firmly believe that Sahir Ludhianvi is one of the passionate and the mad kind of poet among India has been produced. The born from Ludhiana, settled in Lahore after independence, he came to in India and settled in Mumbai. His writing, his grief, his despair, and his own cynicism, all are the essence of his writing. Talkhiyan ये उनका first किताब था, and I think the Talkhiyan is actual the spirit of his writing. वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी के लिए क्या बोलेंगे आप? Urdu Academy is doing a great thing. I must congratulate our fellow colleague MP and the Vice Chairman of Urdu Academy, Nadimul Haq. He has created a great buzz among the Urdu speaking and of course the Bengali speaking of people of Calcutta. And I think the inspiration is coming from our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. Avi education to both. The settlement of education in our state is very in good position, but some agent of central government are want to destroy
the situation. क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, साहिर की शायरी का कामयाब आगाज़ हो चुका है और हम लोग जैसे देखे हमारे मेयर फराद हकीम और ब्रातो बासु और हमारे जो मेहमान हैं बैरूनी मुल्क और मुल्क के दीगर हिस्सों से सब लोग आकर करके दिलचस्पी से देखिए प्रोग्राम शुरू हो गया। अब ड्रामा भी शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से आप यहाँ पर जब भीड़ देखिएगा जितने लोग आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई पब्लिक में कितना इसका जोश व खरोश है। और लोगों में जो जोश व खरोश यहाँ पे देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो इसका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम कहूँगा, खुशामदीद कहूँगा और मैं चाहूँगा कि जोश व खरोश तीनों दिन बरकरार रहे। और फर्स्ट शो पूरा हाउसफुल है, तो उससे कितना आप लोग हौसला बुलंद हुआ आज का? मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कल मुशायरा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हाउस ओवरफुल रहेगा। तो क्या कोई लोग अगर आए उनके पास अगर कार्ड ना हो तो क्या उन्हें मतलब मायूस होकर जाने पड़ेगा या उनके लिए कुछ इंतजाम कर रहे हैं? देखिए कार्ड का तो सबको मालूम है, काफ़ी दिनों से मालूम है कि कार्ड के ज़रिए सबको अंदर जाना है। कार्ड का नहीं कह सकूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा उन लोग को भी कहीं और क्या इंतजाम रहेगा? और प्रोजेक्टर वगैरह का भी इंतजाम रहेगा, जाइंट स्क्रीन वगैरह कुछ? हाँ, हम लोग एक और हॉल हम लोग ने बुक किया जी इमरजेंसी में उसको बुक किया है। अगर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर भी कुछ लोग देख सकेंगे। उर्दू के जो शायकीन हैं पूरे कलकत्ता और पूरे बंगाल से, उनसे आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि साहिर की शायरी यहाँ पर शुरू हो गई है। साहिर की जादूगरी यहाँ पर सर चढ़ के बोल रही है। आप अगर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो तारीख का हिस्सा बनने से आप महरूम हो जा रहे हैं। बहुत